तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो क्या क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया था। आपको मैंने बताया था बच्चों, जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती। क्लासिफिकेशन जो है इज नॉट पॉसिबल इन सिंगल स्टेप। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती, सिंगल स्टेप में क्लासिफिकेशन नहीं है। इसलिए जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अर्थ के ऊपर उनके हम अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों। उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड्स, ताकि उनको आसानी से हम समझ सकें। ठीक है, ओके। तो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स आर फॉरम्स। डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आर फॉरम्ड। ये जो ग्रुप्स होते हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, शाबाश, टैक्सोनॉमिकल। इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और फिर इन ग्रुप्स को हम रैंक वाइज क्या करते हैं, अरेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन जो बच्चों सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं है। सिंगल स्टेप में, सिंगल ग्रुप्स में बात नहीं बनेगी, अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे पहले। जैसे देखो ना, आप समझिए, जैसे बहुत सारी स्पीशीज हैं, ऐसे काफ़ी सारी स्पीशीज हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज हैं मान लो एनिमल्स की। फिर हम क्या करते हैं, जो सिमिलर हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा, दूर से देखने पर पता लग जाता है कि हाँ ये तो एक जैसे हैं भाई, उनके फिर हम ग्रुप बना देते हैं। तो मान लो ये तो है स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब तो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का मतलब अलग अलग स्पीशीज। फिर जो स्पीशीज बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करती हैं, कॉमन अनसेस्ट्री शो करते हैं, उनकी फिर हम उनका एक नेक्स्ट ग्रुप बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनस। क्या बोलते थे, जैसे ये जीनस बना दिया हमने। इस तरह से अलग अलग स्पीशीज को इकट्ठा करके, जिनमें काफ़ी सिमिलरिटी थी, उनसे हमने क्या बना दी, जीनस। क्लियर। फिर जीनस के अंदर से फर्दर फिर हम और सिमिलरिटी नोट करते हैं। हमें ये लगता है कि ये और ये एक जैसी, इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर है। जो हम ऊपर जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, सिमिलरिटी कम होती जाएंगी, लेकिन जो भी सिमिलर कैरेक्टर है उनके आधार पर हम नेक्स्ट ग्रुप बनाते जाएंगे। तो मान लो जीनस है ये कई, इनमें सिमिलरिटी है, तो इनसे हमने क्या बना दिया, नेक्स्ट कैटेगरी हमने क्या बना दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली। क्या बोलते हैं, फैमिली। इन तीनों से मिलकर बना दी फैमिली, फिर इनसे मिलकर बना दी अलग अलग फैमिली बना दी। क्लियर, अलग अलग फैमिली बना दी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हमने बताया कि जो हम हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जाते हैं, अलग अलग ग्रुप है जिनको हमने रैंक वाइज अरेंज किया हुआ है। तो जो हम हायर रैंक में जाते हैं, क्लासिफिकेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाती है, क्योंकि सिमिलरिटी कम होती जाएंगी, डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा। तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो रहेंगी ना, तो उन्हीं को हम बेस बना लेंगे। तो अलग अलग फैमिली है, फिर भी हमें लगता है कि कुछ न कुछ इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर है, उसी के आधार पर फिर हम नेक्स्ट ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। वेरी सिंपल। फिर ऑर्डर से हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी, क्लास। ये क्लास बना लिया हमने। क्लास के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, फाइलम। ये फाइलम्स। और जितने भी, मान लो हम एनिमल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एनिमल के फाइलम बना लिया हमने। और फिर फाइनल के बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी, वो क्या है, किंगडम। तो सारे के सारे फाइलम किस में आ गए, एनिमल किंगडम में। तो जितने भी एनिमल हैं, जितने भी धरती पे एनिमल्स हैं, लाखों करोड़ों, सबका एक ही किंगडम है, किंगडम एनिमलिया। सारे किंगडम एनिमल्स में आते हैं। तो देखो, हम अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की स्पीशीज हैं, उनको हमने इकट्ठा किया सिमिलरिटी के आधार पे, उनका नेक्स्ट ग्रुप बनाया, जीनस। फिर जीनस में हमने सिमिलरिटी देखी, हमने क्या बनाई, फैमिली। फिर फैमिली में हमने सिमिलरिटी देखी, फिर हमने क्या बनाया, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास। तो जो ऊपर जाएंगे, क्लासिफिकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, क्योंकि सिमिलरिटी कम रहेगी, लेकिन कुछ न कुछ सिमिलरिटी फिर भी रह जाती है। उन्हीं को हम बेस बनाएंगे, किसका, क्लासिफिकेशन का, और उससे हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो बना देंगे। और लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, किंगडम पर। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है बच्चों, एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। इसी प्रकार प्लांट्स की भी ऐसे ही करते हैं। धरती पे कितने प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लाखों प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट हैं। अलग अलग प्लांट का मतलब अलग अलग स्पीशीज हैं बच्चों। ठीक है। फिर हम इनके कॉमन कैरेक्टर देखते हैं। जो प्लांट बिल्कुल दूर से नजर आते हैं, ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो सीधी बात है इनकी जीनस भी क्या होगी, सेम होगी। फिर उसके बाद फिर उनमें और फर्दर हम सिमिलरिटी देखते हैं, तो फैमिली सेम होगी। फिर फैमिली के बाद, फैमिली तक तो सिमिलरिटी साफ नजर आती है, फैमिली तक तो सिमिलर कैरेक्टर चलते हैं, साफ दिखते हैं। फैमिली के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, ऑर्डर, उसके लिए हम कैरेक्टर को एग्रीगेट करते हैं।
जैसे डॉग्स है, डॉग्स और कैट्स, ये बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल अलग अलग है, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन इनमें कोई ना कोई फिर भी कॉमन कैरेक्टर मिल जाता है जंगलों के अंदर, क्योंकि दोनों मांस खाते हैं। तो फिर फैमिली तो अभी दोनों अलग अलग फैमिली है, डॉग्स की फैमिली अलग है, कैट्स की फैमिली अलग है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर है। उन कैरेक्टर को हम एग्रीगेट कर लेते हैं कि दोनों मांसाहारी है, तो उनका एक ऑर्डर बना देंगे, हम दोनों का एक ऑर्डर बना देंगे कि उनमें कुछ कैरेक्टर कॉमन है, कार्निवोरा, क्योंकि दोनों क्या है, कार्निवर्स है। तो कहने का मतलब है लोअर से हायर तक जाएंगे, क्लासिफिकेशन थोड़ी ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, डिफिकल्ट होती जाएगी, क्योंकि फैमिली तक तो कैरेक्टर चलते हैं सिमिलर, फैमिली तक तो कैरेक्टर बिल्कुल साफ ऑब्जर्व हो सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं, चलिए। लेकिन उसके बाद फिर हम कैरेक्टर को एग्रीगेट करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर की मैचिंग करके फिर हम हायर जो है कैटेगरी स्थापित करते हैं। ओके बच्चों, तो ओके, इट इज इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। आपके सामने दुनिया भर के एनिमल्स है, आप एनिमल्स को देखिए, स्टडी कीजिए, आप बता दोगे अरे ये तो एक ही जिनस में होने चाहिए। अब जंगल में आप घूम रहे हो, फॉरेस्ट में, आपने लायंस देखे हैं, लेपर्ड देखे हैं, टाइगर देखे हैं। अब टाइगर, लायन और लेपर्ड्स बिल्कुल साफ सिमिलरिटी है, तो आप समझ सकते हैं तो एक ही जिनस के हैं, एक ही कुनबे के हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है हर तरह की, मतलब बॉडी का सारा, बॉडी के सारे पार्ट्स में कॉमन कैरेक्टर नजर आ रहे हैं आपके सारी बॉडी पार्ट में, हर जगह कैनाइंस होते हैं, माउथ की शेप है, जो लाज होते हैं, टेल होती है, मतलब काफ़ी कुछ सारा सिमिलरिटी है, कॉमन एंसेस्ट्री साफ नजर आती है, तो उनकी एक ही जिनस होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे कोई ना कोई फैमिली बनाएंगे उनकी, ठीक है। अब कैट्स है, छोटी कैट्स, इनकी जिनस अलग होती है, बड़ी कैट्स की जिनस अलग होती है, लेकिन छोटी कैट्स जो छोटी बिल्लियां होती हैं इनकी जिनस अलग है, और जो बड़ी कैट्स है, लायंस, लेपर्ड, इनकी जिनस अलग है। लेकिन इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या है, इनका जो मार्फोलॉजिकल शेप है, इनको जो रिप्रोडक्टिव और मार्फोलॉजिकल जो सिमिलरिटी है साफ नजर आती है, इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मार्फोलॉजी है बाहर से, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, तो उसके आधार पे इनकी एक ही फैमिली बना देंगे हम, फैलिडी। तो फैलिडी में सारी कैट्स आ गई, चाहे बड़ी कैट हो चाहे छोटी कैट्स हो। इसी प्रकार प्लांट्स में, तो कहने का मतलब है कि फैमिली तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली तक तो आसानी से हो जाता है काम, क्योंकि फैमिली तक जो कैरेक्टर हम देखते हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, साफ नजर आते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, फिर हम कैरेक्टर को ढूंढ के, क्योंकि कैरेक्टर कम होते जाएंगे, कॉमन सिमिलरिटी कम होती जाएंगी, तो कैरेक्टर को ढूंढ के हम इकट्ठा करके फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी बनाते हैं। इस प्रकार हम हाईएस्ट कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, किंगडम तक। तो सारे वर्ल्ड के जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको हमने 5 किंगडम में क्या कर रखा है, डिवाइड। देखो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और 5 किंगडम बना दिया हमने। तो ये है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और जो लोग ये काम करते हैं वो टैक्सोनॉमिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्ोलस लिनस, जिसने बहुत ज्यादा काम किया, हजारों प्लांट्स, हजारों एनिमल क्लासिफाई किए। जबकि बाय प्रोफेशन ही वाज ए फिजिशियन, वो एक डॉक्टर थे, इलाज करते थे लोगों का, लेकिन इंटरेस्ट कहां हो गया, आपकी जो जिज्ञासा है वो आपको ले जाती है चरम तक। इंटरेस्ट आपको आगे बढ़ाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो इस प्रकार हम आगे तक पहुंच जाएंगे। अब जरा एक बार दोबारा से नजर मारते हैं, देखिए ध्यान से, कॉमन सा आपका क्लियर हो गया है। अब ये जैसे मैंने बताया था कि सबसे छोटी जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी है, स्पीसीज। और स्पीसीज का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग स्पीसीज है, और स्पीसीज का रियल एग्जिस्टेंस है। स्पीसीज जो है वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, जैसे हम अपने आप में एक स्पीसीज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमने खुद बनाई है, शाब्दिक अर्थ हमने खुद वो शब्द रखे हैं अपनी तरफ से, खुद हमने वर्ड बनाए हैं। स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज किसे कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, या आपके सामने डॉग्स हैं गली में, वो अपने आप में क्या एक स्पीसीज है। कैट्स अपने आप में स्पीसीज है। हॉर्स है, वो अपने आप में एक स्पीसीज है। स्पीसीज का मतलब एक ग्रुप ऑफ सिमिलर मेंबर विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचुरल इन्वायरमेंट। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल यंग वंस, फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वो अपने आप में क्या बन जाती है, एक स्पीसीज। जैसे जेबरा है, जंगल में बहुत सारे जेबरा है, लाखों जेबरा है, तो वो अपने आप में क्या है, एक स्पीसीज है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर members which can interbreed freely in the natural environment and produce fertile young ones. ओके, उसको बोलते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, क्लियर। उसके बाद स्पीसीज के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, जीनस।
जीनस, जीनस क्या होती है? ग्रुप ऑफ वेरी वेरी सिंपल, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज आपस में मिलती जुलती हैं उनको हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जीनस। एग्जाम्पल के तौर में मैंने बताया था आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लियो, लियो किसकी स्पीसीज है? लायन की। पारडस, पारडस किसकी है? लेपर्ड की। टिग्रिस, टिग्रिस किसकी है? टाइगर की। यानी टाइगर, लायन और तेंदुआ, यानी बाघ, शेर और तेंदुआ अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा। हम देख के बता सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इनकी एक ही जीनस होनी चाहिए, इनका एक ही ग्रुप बनना चाहिए। तो इनकी जीनस क्या बन जाएगी? पैंथेरा। पैंथेरा, तो पैंथेरा इनकी क्या बन जाएगी? जीनस। पैंथेरा, ये सारे वर्ड कहाँ से लिए हमने? आपको पता है ये सारे वर्ड कहां से लेते हैं? लैटिन भाषा से। पैंथेरा का मतलब होता है दौड़ना, क्योंकि सारे दौड़ते हैं, रन करते हैं, शिकार को दौड़कर पकड़ते हैं, तो इनमें काफी सिमिलरिटी है, तो इनकी एक ही जीनस बना दी पैंथेरा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जैसे फेलिस, फेलिस में क्या आती है? कैट्स। अलग अलग प्रकार की कैट्स होती हैं। कैट्स की भी कई जो छोटी कैट्स होती है, स्मॉल कैट्स, उनकी भी अलग अलग स्पीसीज धरती के ऊपर प्रेजेंट, अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में, लेकिन सभी के अंदर कॉमन कैरेक्टर है, तो उनकी एक ही जीनस बनेगी, फेलिस। क्या बनेगी? फेलिस। क्लियर। उसके बाद फिर जीनस के बाद जो नेक्स्ट रैंक है वो किसका होता है? फैमिली का। फैमिली, फैमिली नेक्स्ट रैंक है किसके बाद? जीनस के बाद। ठीक है, फैमिली एक कैटेगरी है। फेलिस, पैंथेरा, ये क्या है? टैक्सोन है, ये ग्रुप है जो रियल चीज को दिखाते हैं, इनको टैक्सोन बोलते हैं। टैक्सोन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। और कैटेगरी क्या है? जो टैक्सोन का स्टेटस बताती है कि वो टैक्सोन किस लेवल पे है, वो जीनस है, वो फैमिली है, वो क्लास है, ऑर्डर क्या है। तो कैटेगरी लेवल बताती है, कैटेगरी स्टेटस बताती है किसका? टैक्सोन का। अब ये देखो, पैंथेरा और फेलिस, फेलिस तो जीनस है किसकी? स्मॉल कैट्स की। पैंथेरा किसकी है? बड़ी कैट्स की। ठीक है, अब इनमें दोनों में फिर भी सिमिलरिटी है, तो नेक्स्ट हम फैमिली बनाएंगे जिसका हम नाम क्या रख देंगे? फेलिडी। क्या नाम रख देंगे? फेलिडी। तो फेलिडी फैमिली है, इस फैमिली में दोनों डाल देंगे, फेलिस भी और पैंथेरा भी। छोटी कैट और बड़ी कैट दोनों में काफी सिमिलरिटी है, साफ नजर आती है। बड़ी कैट, छोटी कैट, देखो आपने लायन देखा, टीवी पे लायन देखा हुआ, टिग्रिस, जो आपने छोटी मोटी बिल्लियां आपके घरों में देखी होंगी, उनमें काफी सिमिलरिटी है। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी की मार्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा एक जैसा ही तो है, तो उनकी एक ही फैमिली बन जाएगी। और वो फैमिली क्या बना दी हमने? फेलिडी। तो फेलिडी में सारी कैट्स आ गई, चाहे छोटी कैट हो चाहे बड़ी कैट्स हो। क्लियर, वेरी वेरी सिंपल हो गया आपके लिए। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया है कि फैमिली तक तो कोई समस्या नहीं है, फैमिली तक तो बिल्कुल आसान चलता है, फैमिली तक तो जो करेक्टर है वो सिमिलर करेक्टर चलते हैं। फैमिली के बाद जो नेक्स्ट रैंक है, ऑर्डर, वहां पर हम करेक्टर का एग्रीगेशन करते हैं, करेक्टर को इकट्ठा करते हैं, साफ नजर नहीं आते करेक्टर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रैंक है वो किसका है? ऑर्डर। ऑर्डर। अब देखो बच्चों, एक फैमिली है फेलिडी और एक फैमिली है कैंसिडी। ठीक है, फेलिडी ये किसकी है? कैट्स की, और ये किसकी? डॉग्स की। जैसे आप जंगल में देखते हो, सारी कैट्स, छोटी बड़ी कैट्स एक ही फैमिली में आती है, फेलिडी में, और जो डॉग्स हैं अलग अलग प्रकार के डॉग्स सारे किस में आते हैं? कैंसिडी में। बिल्कुल अलग अलग हैं, बाहर से सिमिलरिटी नजर नहीं आती क्योंकि कैट्स अलग है, डॉग्स अलग है, लेकिन फिर भी इनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी है। हमने देखना कि कौन सा करेक्टर, कौन से करेक्टर हैं जो इनके आपस में मिलते जुलते हैं, कौन से, फिर हम क्या करेंगे? एग्रीगेट्स, करेक्टर को इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन दोनों में खास बात क्या है? दोनों फ्लैश ईटर हैं, दोनों मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, दोनों में क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। तो ऐसे करेक्टर को, छोटे छोटे करेक्टर को इकट्ठा कर, क्योंकि सिमिलर करेक्टर कम होते जाएंगे, जैसे जैसे हायर रैंक में जाएंगे सिमिलर करेक्टर कम होते जाएंगे, तो हम करेक्टर को ढूंढ ढूंढ के, जो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी बचती है उनको ढूंढ ढूंढ के हम एग्रीगेट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों के अंदर कैनाइन है, दोनों फ्लैश ईटर हैं, कैट्स भी और डॉग्स भी, तो इनका एक ऑर्डर बना दिया। इनका ऑर्डर क्या बना दिया? कार्निवोरा। कार्निवोरा, तो कार्निवोरा ऑर्डर है इनका। तो फेलिडी और कैनिडी किस ऑर्डर में आती है? कार्निवोरा में। इसी प्रकार प्लांट्स में दो अलग अलग फैमिली मान लो प्लांट्स की, उनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रहती है, कुछ तो सिमिलरिटी रहेंगी थोड़ी बहुत, उन्हीं के आधार पर उनका ऑर्डर बना देंगे, जो आपकी किताब में दिखा रखा है, जो पढ़ लेना आप। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे क्लास में, क्योंकि हम ऐसे ग्रुप बनाते जाएंगे ना, तो ग्रुप बनाते 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 हम सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे? क्लासीफाई हो जाएंगे, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में हम पहुंच जाएंगे, एनिमल किंगडम में। आप पहुंच, सारे एनिमल्स एनिमल किंगडम में आ गए बच्चों। ठीक है, तो जितने भी एनिमल हैं सबका किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम अलग हैं, क्लास अलग हैं,
फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और स्पीशीज तो सारी अपने आप में अलग अलग हैं ही। क्लियर? ठीक है। अब क्लास इससे हाईएस्ट रैंक है क्लास का, क्लास नेक्स्ट कैटेगरी हायर रैंक। अब ये देखो आप, एक तो है कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर है जिसमें मांसाहारी जानवर आगे सारे, कैट्स, डॉग सारे। एक है प्राइमाटा, प्राइमाटा में प्राइमेट्स आगे, ये दो अलग अलग ऑर्डर हैं। प्राइमाटा में हम भी आते हैं, प्राइमाटा में जो मंकी हैं, एप्स हैं, गिबन्स हैं, अलग अलग प्रकार के बंदर सारे आगे प्राइमाटा में हम भी आते हैं, प्राइमेट्स बोलते हैं। ठीक है। कैट्स, इसमें कार्निवोरा में डॉग्स, कैट्स सारे आगे। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी सिमिलरिटी क्या है कि इन सभी के अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर ये अपने बच्चों के लिए क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, दूध बनाते हैं, अपने बच्चों को नरिशमेंट करते हैं मिल्क से, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर। तो कॉमन कैरेक्टर हो गया ना, तो इनके हम इन सब को इकट्ठा करके इनकी क्लास बना देंगे मैमेलिया। क्या बना देंगे? मैमेलिया। तो यहाँ पर एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि फैमिली के बाद जो भी नेक्स्ट कैटेगरी उनमें हम कैरेक्टर को इकट्ठा करते हैं। कैरेक्टर साफ नज़र नहीं आते, सिमिलरिटी साफ नज़र नहीं आती, हम एग्रीगेशन करते हैं, तब बात बनती है। ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टास्क, शुरू में तो आसान है, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। ठीक है। मैमेलिया बना दिया हमने, वेरी सिंपल। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स के लिए फाइलम, नेक्स्ट जो कैटेगरी है फाइलम है, और उसके बाद फिर क्या है, लास्ट कैटेगरी है किंगडम। सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम, और ये फाइलम, ये कैटेगरी है। अब फाइलम है बच्चों, एनिमल के लिए फाइलम वर्ड यूज करते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, याद रखना। प्लांट्स में अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो डिवीजन आएगा, और एनिमल में क्या आएगा, फाइलम। अब यहाँ पर देखो अलग अलग क्लास हैं, जैसे फिश, ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ओके, एव्स, ये अलग अलग क्लास है। एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एम्फीबिया। यहाँ पर मैं पाइसिस लिख देता हूँ, क्योंकि जो फिश होती है उनकी क्लास पाइसिस, एम्फीबिया, एम्फीबियंस की रेप्टीलिया, एव्स, ये अलग अलग क्लास हैं, डिफरेंट क्लास। इसमें फिश आते हैं, इसमें एम्फीबियंस आते हैं धरती के सारे, इसमें रेप्टाइल्स आते हैं सारे, और इसमें पक्षी आते हैं सारे। ये सारी अलग अलग क्लास हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर मिलेगा आपको, एग्रीगेशन करना पड़ेगा। इनमें कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, इन सभी के एम्ब्रियो के अंदर, इन सब के एम्ब्रियो के अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियो के अंदर। और सब के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर डोर्सल साइड्स में होलो न्यूरल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियोनिक लेवल पे सिमिलरिटी नोट की है। वैसे तो ये सारी अलग अलग हैं, लेकिन इनके एम्ब्रियो में सिमिलरिटी है, तो उस सिमिलरिटी के आधार पे हमने इनका सभी का एक ही फाइलम बना दिया। क्या बोलते हैं इसको? कोरडाटा। तो एक फाइलम बना दिया कोरडाटा। तो कोरडाटा के अंदर, कोरडाटा एक फाइलम है, एक टैक्सोन है, जिसके अंदर वे सारे एनिमल्स आ गए जिनके एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, और जिनका ब्रेन है वो डोर्सल साइड में होता है और होलो होता है। तो कोरडाटा बन गया टैक्सोन। और ये टैक्सोन किस रैंक को दिखाता है? फाइलम को। किसको दिखाता है? फाइलम। तो फाइलम एक कैटेगरी, एक रैंक है, और ये कोरडाटा एक टैक्सोन है। तो टैक्सोन और कैटेगरी में मैंने आपको क्या डिफरेंस है, क्या वो बता रखा है। दोनों एक जैसी चीज़ है, बस वो क्या है कि एक रैंक बता रहा है, एक ऑर्गेनिम्स के ग्रुप्स को बता रहा है, कोरडाटा। क्लियर? वेरी सिंपल। उसके बाद जित अलग अलग फाइलम हैं धरती पे, अलग अलग फाइलम है अलग अलग एनिमल्स के, उन सब को मिल, जितने भी फाइलम हैं सारे के सारे एनिमल के फाइलम से, उनसे किंगडम बन जाएगा एनिमैलिया। एनिमैलिया। तो सबसे बड़ा जो कैटेगरी वो एनिमैलिया है। ठीक है बच्चों, देखो आपके एनसीईआरटी में यहीं तक दे रखा है, लेकिन याद रखना एनिमल से ऊपर भी एक कैटेगरी है जो किसी किताब में आपको मिल जाएगी। किंगडम जो है, किंगडम हमारी लास्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट। किंगडम से ऊपर भी एक होती है जो आपको आजकल मिल सकती है किसी किताब में, डोमेन। किंगडम से ऊपर डोमेन वर्ड यूज करते हैं, डोमेन। ठीक है। तो डोमेन दो ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक डोमेन और यूकैरियोटिक डोमेन। तो प्रोकैरियोटिक में तो केवल बैक्टीरिया आते हैं, और जो बच गए उनका सबका डोमेन क्या रहेगा? यूकैरिया मतलब यूकैरियोटिक। तो किंगडम से ऊपर एक चीज़ और है जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो ये आजकल यूज आपकी किताबों में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड, वे सभी चीज़ें जो हमारी क्लासिफिकेशन में मदद कर सकती हैं, वे सब चीज़ें जो क्लासिफिकेशन में हमारी हेल्प कर सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? टैक्सोनॉमिकल एड कहलाती है। वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू लॉट बच्चों।